आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काली। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन आप सभी दर्शकों से लगातार ये अपील करता आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सावधानियां जरूर बरतें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि लगातार पन्ना जिले में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए हमें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के दौरान शुरुआती दौरान में जिस तरह से हमने सावधानियां बरती, हमें उसी तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अनावश्यक घरों से न निकले, घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, बार बार हाथों को धोएं, मुंह हाथ में साफ कपड़े या मास्क को जरूर ढकें। खबरों की शुरुआत करते हैं हाईवे निर्माण में चल रही अनियमितताओं को लेकर। पुलिया निर्माण में घोर लापरवाही, सड़क में हो रहा अमानक सामग्री का उपयोग। वर्षों बाद बन रही हाईवे निर्माण में हो रही मनमानी से लोगों में खासी नाराजगी है। ठेकेदार और निर्माण एजेंसी किसी तरह भी काम को खत्म करने पर आमदा है। ऐसे में मानकों की अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बैलेंस वर्क फॉर रिहेबिटेशन एंड अपग्रेडेशन के लिए सतना से बमीठा के सेक्शन में NH 39 में 97.840 किलोमीटर में EPC मोड में काम दिया गया है। कंपनी द्वारा कार्य में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं की गई, जिसे लेकर लगातार खबरें प्रकाशित हुई। इसके बाद जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और कलेक्टर पन्ना करमवीर शर्मा ने निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यापक स्तर पर घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार उजागर हुआ। पता चला कि जिन पुलियों में 2 पाइप डाले जाने थे, वहां कंपनी के लोगों ने 1 पाइप डालकर काम पूरा कर दिया था। भ्रष्टाचार के इस प्रमाणित मामले पर भी कंपनी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों ने सिर्फ इस अनियमितता को सुधारने के निर्देश दिए। इसके बाद कंपनी द्वारा शहर की 2 पुलियों पर दूसरा पाइप डालने का काम प्रारंभ किया गया। आज मौके पर जाकर देखा गया तो यहाँ वही अनियमितताएं देखने को मिली। ठेकेदार द्वारा यहाँ पाइप डालने की खानापूर्ति की जा रही थी। हाईवे की पुलिया में पाइप बिछाने के अपने मानक होते हैं, यहाँ उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। बिना फेसबाल और बिना पाइन इनकेसिंग के सीधा जमीन पर पाइप डालकर काम पूरा कर दिया गया। इस तरह का काम नगर या ग्राम पंचायत स्तर पर भी नहीं होता है, लेकिन रसूखदार ठेकेदार को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो सिर्फ खाना पूर्ति से मतलब है। इस संबंध में जब कंसल्टेंट एजेंसी के इंजीनियर भूपेंद्र श्रीवास्तव से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। मौके पर ना तो कंसल्टेंट इंजीनियर थे और ना ही ठेकेदार फर्म के जिम्मेदार लोग। JCB ऑपरेटर और कुछ अन्य लोगों द्वारा पाइप बिछाने की खानापूर्ति की जा रही थी। गौरतलब है कि प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश और फटकार के बाद भी ठेकेदार फर्म द्वारा निर्माण की गुणवत्ता और मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में इन सड़क के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी भी सड़क के निर्माण के लिए मानक निर्धारित किए जाते हैं। सड़क निर्माण के लिए संबंधित ठेकेदार फर्म को इन्हीं मानकों के अनुरूप मशीनरी का उपयोग करना होता है, लेकिन पन्ना में बन रही हाईवे सड़क में मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यहाँ बिना WBM प्लांट लगाए ही कंपनी के लोगों ने अधिकांश सड़क को बना दिया है। निरीक्षण के दौरान दावा किया गया था कि सतना से WBM सामग्री लाकर सड़क बनाई गई है, जबकि आज शहर से लगे NMDC कार्यालय गहरा के सामने स्थित सामग्री के डंप से WBM सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। विदित हो कि प्लांट में निर्धारित मानक पर अलग अलग साइज़ की गिट्टी को मिक्स किया जाता है और फिर उसे साइड पर लाया जाता है, लेकिन यहाँ सीधे केसर से डंप की गई गिट्टी उपयोग में ली जा रही है। उक्त सामग्री को निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री नेशनल हाईवे शंकर लाल ने देवेंद्र नगर से हटवाने को कहा था, लेकिन पन्ना में उसी सामग्री का खुलेआम उपयोग हो रहा है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। निरीक्षण के दौरान संबंधित फर्म के लोगों ने अधिकारियों को गुमराह किया था, लेकिन अब स्थिति सबके सामने है। मौके पर NMDC स्मृति वन के पास अमानक सामग्री का डंप लगा हुआ है। भाजपा के वर्चुअल अभियान को पूर्व मंत्री ने बताया हब हवाई। पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी से मैं भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उसी तरह प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेत्री रही पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने भी अपनी प्रतिक्रिया कुछ अलग अंदाज में दी। उन्होंने सीधे तौर पर मंत्रिमंडल पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने भाजपा के वर्चुअल अभियान की हवा निकाल दी। पूर्व मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि वर्चुअल और एक्चुअल में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये जो कुछ भी वर्चुअल हो रहा है हवा हवाई है। पूर्व मंत्री ने इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लोग इसे उनकी नाराजगी बता रहे हैं। गौरतलब है कि पन्ना विधानसभा से लगातार विधायक रही कुसुम महदेले का टिकट इस बार पार्टी ने काट दिया था और उनकी जगह बृजेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिली थी। बृजेंद्र सिंह ने इस सीट
सीट में जीत दर्ज की और भाजपा सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हालांकि इन एक दिन पूर्व कुसुम महंदेरी ने बृजेंद्र प्रताप सिंह को मंत्री बनने पर ट्वीट करके बधाई दी थी और दूसरे दिन भाजपा के महत्वपूर्ण अभियान पर टिप्पणी कर दी। विदित हो कि भाजपा इन दिनों युवाओं को जोड़कर लॉकडाउन में डिजिटल माध्यमों से काम कर रही है। वर्चुअल रैली के सहारे चुनावी सभाएं तक करने को तैयारी है। ऐसे में पार्टी की महत्वपूर्ण नेता का यह बयान कई सवाल खड़े करता है। गौरतलब है कि बृजेंद्र प्रताप सिंह के पन्ना विधानसभा से जीतने और मंत्री बनने के सफर में अब कई राजनेताओं के राजनीतिक भविष्य पर संकट देखा जा रहा है। हालांकि अभी इस पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है। गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों ने घर में प्राप्त किया आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा पर दिखा कोरोना का असर, मंदिरों में नहीं दिखी भीड़ भाड़। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। इस दिन से 4 महीने तक परिवारजन, साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। इस खास दिन रविवार को गुरु पूर्णिमा पर्व देवीनगर तहसील में श्रद्धा भाव के साथ अपने अपने गुरुओं को घर में बुलाकर या उनके घर में पहुंचकर आशीर्वाद लेकर मनाया गया। तहसील क्षेत्र में सिमन घाट, झिरियन मंदिर और सूंधा बाबा आश्रमों में शिष्यों का तांता अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगा रहा। शिष्यों ने गुरु पूजन कर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजन कर अपने गुरुओं को भेंट समर्पित किया तथा प्राचीन परंपरा अनुसार शिष्यों ने अपने गुरुओं को चावल और कड़ी प्रदान की। वहीं इस बार विद्यालयों में कोरोना वैश्विक महामारी के कारण गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई गई और न ही नगर के मंदिरों में भीड़ भाड़ भी देखने को मिली। मंदिरों में कुछ भक्त ही नजर आए। इस बार कोरोना वैश्विक महामारी के चलते केवल सीमित भक्त ही पहुंचे और दर्शन किए। शास्त्रों में गुरु का अर्थ बताया गया है कि अंधकार या मूल अज्ञान और रूप का अर्थ किया गया है। इसका निरोधक गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। इसी तारतम्य में भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री निक्की पुनीत जायसवाल ने अपने परिवार जन के साथ अपने गुरुजी का आशीर्वाद ग्रहण किया। गुनौर के क्वारंटाइन सेंटर में पॉलीथिन में परोसा जा रहा खाना, घटिया खाना खाने से लोगों ने किया इनकार। क्वारंटीन सेंटर में देखी जा रही हैं व्यवस्थाएं। जिले में एक दिन में 18 कोरोना मरीज सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों की जांच में जुटा है। किसी भी संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है, जहां इन लोगों को व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड सेंटर में भर्ती कर उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। बीते दिन गुनौर थाने का एक आरक्षक और एक सैनिक सहित तहसील का लिपिक कोरोना पॉजिटिव आया था, जिनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आए गुनौर थाने का स्टाफ सहित करीब 32 लोगों को गुनौर के शासकीय महाविद्यालय में क्वारंटाइन कर दिया गया था, जिनमें गुनौर का एक पत्रकार भी शामिल है। संस्थागत क्वारंटीन में क्वारंटीन हुए लोगों की खाने पीने आदि की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को दी गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते क्वारंटीन हुए लोग खासे परेशान हैं, जहां पर अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। क्वारंटीन हुए लोगों ने बताया कि यहां पर खाना मिलने का कोई समय नहीं है, जब मर्जी तब खाना पहुंचा दिया जाता है। इतना ही नहीं, कई बार फ़ोन करने के बाद भी खाना भिजवाया जाता है, जबकि क्वारंटीन सेंटर में बच्चों से लेकर महिलाएं शामिल हैं। समय पर खाना न मिलने के कारण छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। लोगों को पॉलीथिन की थैलियों में खाना परोसा गया, कोई डिस्पोजल बर्तन तक नहीं दिए गए थे। पवई व गुनौर में रहेगा 2 दिन का टोटल लॉकडाउन। पवई में 2 पंचायत सचिव निकले कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन जुटा दोनों सचिवों की संपर्क हिस्ट्री तैयारी करने में। दोनों पंचायत सचिवों के निवास स्थान को किया सील। 2 दिन तक पवई नगर रहेगा बंद। पन्ना जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक पन्ना जिले की पवई तहसील कोरोना से मुक्त थी। आज 2 पंचायत सचिव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन व पुलिस ने नगर में कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है। दोनों पॉजिटिव मरीजों में से एक ग्राम पंचायत मुरकुचू एवं दूसरा ग्राम पंचायत जगदीशपुरा में पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ है। दोनों ही पंचायत सचिवों को आइसोलेट कर जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर कर दिया गया है। चूँकि दोनों ही पॉजिटिव मरीज ग्राम पंचायत के कर्मचारी थे, जिस कारण आम जनता से ज़्यादा संपर्क थे, जिसके संपर्क की हिस्ट्री तैयार कर उन्हें सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। एवं दोनों ही पंचायतों सचिव पवई मुख्यालय में किराए के मकान में निवास करते थे, जिस मकान को सील करते हुए आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है तथा दोनों के प्राथमिक संपर्क में आए 40 लोगों के सैंपल लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है।
पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश की जानकारी दी जा रही है। साथ ही प्रशासन द्वारा पॉजिटिव मरीजों के घरों एवं आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया है। कल देर शाम 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण हड़कंप मच गया था, जिसके कारण प्रशासन एवं पुलिस ने कड़ाई बरतना शुरू कर दिया है, जिसके फलस्वरूप 2 दिन तक पवई नगर के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सुबह से ही प्रशासन द्वारा सख्ती के साथ दुकानें बंद कराई गई। तहसीलदार निकेत चौरसिया ने बताया कि 2 पंचायत सचिव कोरोना पॉजिटिव मिलने के कारण 2 दिन तक डोर टू डोर सर्वे चलेगा। तब तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं सभी से अनुरोध है कि आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नगर परिषद सीएमओ विजय रेखवार ने बताया कि कल 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण उन्हें एवं उनके परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। 2 दिन तक पवई बंद रहेगी। मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। पुलिस पूरे दल बल के साथ लगातार लोगों को समझाइश दे रही है कि अपनी व अपने परिवार वालों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपने अपने घरों में रहें। दुकानदारों को बताया जा रहा है कि जो है अपनी दुकानों के बाहर पानी, सैनिटाइजर, साबुन इत्यादि सामग्री रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी कस्बा वासियों से ये अनुरोध किया जा रहा है लगातार कि फेस मास्क बाहर निकले तो फेस मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। सर ये किस मोहल्ले में पाए गए हैं? तो ये एक एसडीएम कॉलोनी के पास एक पाया गया है। दूसरा वार्ड क्रमांक 6 में एक कोरोना पीड़ित पाया गया है। जो एरिया को जो है पूरा बल लगाकर जो है उसको क्वारंटाइन किया गया है और लगातार पुलिस गश्त कर रही है और लोगों को लगातार समझाइश दे रही है। ये जो 2 पेशेंट मिले हैं, फुल सैंपल इनके लिए हुए थे। ये जनपद पंचायत पवई के कर्मचारी थे। एक मुरकुच्छु में सचिव हैं और एक जगदीशपुरा में सचिव हैं। इनके बाद जैसे इनकी सूचना मिली, इन दोनों को आइसोलेट करके इनको पन्ना रेफर कर दिया गया है। इनके संबंध जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे उनको ट्रेस करके उनकी सैंपलिंग की जा रही है। सर अभी 3-4 दिन से मीटिंगें चल रही थी वन संबंधी, तो उसमें सभी सेक्रेटरी या अधिकारी आ रहे हैं, तो क्या सभी की सैंपलिंग की जाएगी? नहीं, जो लोग इन दोनों के कांटेक्ट में आए हैं सिर्फ उन्हीं की सैंपलिंग की जाएगी। संकट के समय पर ग्राम स्तरीय बीज बैंकों से मिल रही मदद, अच्छे बीज से बढ़ेगा फसल का उत्पादन। समर्थन संस्था द्वारा अपने कार्य क्षेत्र की सघन पंचायतों के बीज बैंकों का स्थापन किया गया है। इन बीज बैंकों का संचालन समुदाय के सदस्य व किसान मिलकर करते हैं। कोरोना के कारण हुए आर्थिक नुकसान व पिछले खरीफ की फसल ठीक न होने के कारण छोटे किसानों के पास इस फसल चक्र में बीज की उपलब्धता चुनौती के रूप में देखने को मिल रही थी। संस्था के द्वारा IGSSS, यूनिसेफ, कैफ, NFI जैसी संस्थाओं के सहयोग व NSC निवाड़ी एवं विज्ञान केंद्र पन्ना के मार्गदर्शन में लघु किसानों को बीज उपलब्ध करने का कार्य किया गया है। संस्था के द्वारा किसानों को मूंग, उड़द व तिल का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था यह बीज ग्राम स्तर पर गठित बीज बैंकों को प्रदान कर रही है। बीज बैंक को संचालित करने वाले सदस्य इस बीज के सही वितरण को सुनिश्चित कर रहे हैं। ग्रामीणों को भी बीज बैंक से जैसे स्थानीय व सामुदायिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में के लाभ दिख रहे हैं, जिससे स्थानीय स्वशासन के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाएगा। पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में प्रावधान वैधानिक रूप से भी मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में ग्राम कोष को स्थान दिया गया है। अधिनियम के अनुसार ग्राम कोष के 4 घटक होते हैं: अन्न कोष, वस्तु कोष, श्रम कोष एवं नगद कोष। भ्रष्टाचार के आगे सचिव भूले अपनी मर्यादा। गुनौर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि अब ग्राम पंचायतों के सचिव अधिकारियों के प्रति अपनी मर्यादा भी भूलने लगे हैं। मामला गुनौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भुलगांव का है, जहां पर ग्राम पंचायत के सचिव नंदीलाल लोधी और ग्रामीणों के बीच हुई बात का ऑडियो वायरल हुआ है। सचिव ग्राम पंचायत के सचिव भ्रष्टाचार के आगे अब अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अपनी मर्यादा भूल गए। ग्रामीणों द्वारा जब लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत की गई तो पहले तो उसे धमकाया, फिर नहीं माना तो कह दिया कि तुम चाहे जहां भी हमारा भ्रष्टाचार की शिकायत कर दो, कोई कुछ नहीं कर सकता। सचिव ने कलेक्टर तक के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया।